दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या ट्विन फ्लेम्स रोमांटिक रिलेशनशिप होते हैं या नहीं होते हैं। ये पहले एक क्लिप देखिए। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ पिछले जन्मों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि एक माँ जिसने अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया पिछले जन्म में, वो इस जन्म में ट्विन फ्लेम्स बन के भी आ सकते हैं। ट्विन फ्लेम इज नॉट अ रोमांटिक रिलेशनशिप। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, आपका ट्विन फ्लेम जरूरी नहीं है कि रोमांटिक हो। वैसे कहा जाता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है ट्विन फ्लेम्स की वो है राधा और कृष्ण, लेकिन वो क्योंकि लव के बारे में है, रोमांस के बारे में है, तो लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम का मतलब इट्स अ रोमांटिक रिलेशनशिप। सो इस क्लिप में ये लेडी कह रही हैं कि ट्विन फ्लेम्स रोमांटिक नहीं होते हैं और शायद हो सकता है कि मदर और सन का भी रिलेशनशिप हो सकता है। वेल, ऑल इन माई एक्सपीरियंस आई हैव ओनली एक्सपीरियंस रोमांटिक रिलेशनशिप्स। और अगर कोई आपको बोलता है ये चीज़ के रोमांटिक नहीं होते, दैट द रीज़न वाई इज़ बिकॉज वो थ्रेशोल्ड ऑफ फियर वो क्रॉस नहीं कर पाते। आपके रिलेशनशिप के लेवल्स होते हैं ट्विन फ्लेम के। ट्विन फ्लेम सबसे पहले आपको बेस्ट फ्रेंड के रूप में आएंगे, देन आपके पार्टनर बनेंगे, एंड देन along this partner and best friend phase आपके गुरु भी होते हैं, because they guide you towards your love which is true love which is God. They guide you towards God. ठीक है, इट्स थ्रू आउट द टाइम वो आपका हमेशा ही गुरु रहेंगे। ओके, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, देन दे बिकम योर पार्टनर इन योर पर्पस, एंड देन दे बिकम लवर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि फ्रेंडशिप फेज को क्रॉस ही नहीं करते लोग, क्योंकि वो इनर वर्क नहीं करते हैं। अगर इनर वर्क नहीं करते हैं तो अपने फियर्स को वो कॉन्कर नहीं कर पाते। फियर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? इन अकॉर्डिंग टू हर इट इज़ इन अबैंडनमेंट। वेल, दैट इज़ नॉट ट्रू। अबैंडनमेंट का एक ही फियर है, बट और भी फियर्स हैं। अब सबसे बड़ा फियर हमारा, आप मानोगे या नहीं मानोगे, प्यार ही है। कि अगर कोई हमें प्यार करेगा तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा, या हम बर्बाद हो जाएंगे, या हमें कोई बदल लेगा या मैनिपुलेट कर देगा। सो समटाइम्स वी आर सो अफ्रेड ऑफ लव कि हम आगे नहीं बढ़ते, हम फ्रेंडशिप जोन से आगे बढ़ नहीं पाते अपने ट्विन फ्लेम यूनियन की तरफ। तो जब यूनियन हो रहा होता है या आप इनर वर्क कर रहे हो, अपने यूनियन फेज में चल रहे होते हो, आपकी बॉडी, माइंड, सोल जानती है इस फैक्ट को कि आप रोमांटिकली लाइंड अप हो एक दूसरे के लिए। अब क्या होता है, सेकंड एजेंडा चल रहा है धरती पे। मैनी साइकिक्स मैंने देखा है, आप हैरान होंगे सुन के, बट मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सच बताना चाहती हूँ ताकि आप इन चक्रों में ना पड़ें। साइकिक के अगर आप के कभी उनके दायरे में आ गए तो वो जो काम है, मैं उस काम को बहुत अच्छा नहीं मानती। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड में जा रहे हैं, ठीक है, और किसी और के माइंड में भी जा रहे हैं, और उनके अंदर भी चैनल्स खुले होते हैं। अगर आप साइकिक हो या आप में साइकिक एबिलिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छी बात नहीं होती। यू नो वाई? बिकॉज इन योर प्रोग्रेस फॉर योर सोल आपको दूसरे के माइंड में जाके सुनने की कोई ऐसी कला से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, किसी और के थॉट पे या इमोशन पे डिपेंडेंट हो, देन दैट इज़ योर फियर जिस पे आपको काम करना है। आप कोई स्पाई नहीं हो, आप कोई गुप्त कोई भेजे हुए किसी दूसरे राज्य के, किसी हो दूसरे राज्य में आप गुप्त कुछ वो नहीं हो, गुप्तचर जो भी होते हैं, राइट? सो व्हाई डू यू नीड द साइकिक एबिलिटीज? बट टुडे आजकल लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में, कॉलिंग देमसेल्फ स्पिरिचुअल बट दे आर एक्चुअली जस्ट साइकिक। सो वो सिर्फ आपका मन पढ़ लेंगे, फिर आपको लगेगा वाओ इनको कैसे पता ये बात। इट्स नॉट वेरी बिग डील। आपका माइंड भी एज अ कोड है, कोई भी कोड पढ़ सकता है जिसको कोड की लैंग्वेज आती है। सिंपल सी बात है, अगर आप इंजीनियरिंग जानते हो, आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हो, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर किसी को C++ पढ़ना आता है तो वो C++ की किताब खोल के वो पूरे कोड को पढ़ के समझ सकता है। सेम इज साइकिक, आपका माइंड को खोल के वो पढ़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर ऐसे लोगों को हम बाबा बना लेते हैं, हमें वाह बाबा क्या कर दिया आपने राइट? वो आपके मोमेंटम को पढ़ सकते हैं, आपकी गति को पढ़ सकते हैं, एवरीथिंग, राइट? बट साइकिक जो होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको खुद नहीं पता वो किसको चैनल कर रहे हैं। कभी कभी वो गलत एंटिटीज़ को भी चैनल कर रहे होते हैं, जो एंटिटीज़ ट्विन फ्लेम्स के अगेंस्ट है। सो आज की दुनिया में यूट्यूब के थ्रू या लॉट ऑफ चैनल्स यू विल फाइंड इंफॉर्मेशन जो अगेंस्ट आपको भटका रही है, रास्ते से भटका रही है, ताकि आप पेन में रहें
और उस पेन, एक्चुअली पेन जो है वो उनका खाना होती है. आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी वेरी वू एंड आपको डराना नहीं चाहती, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब तक आप अपने अंदर के फियर को सामना नहीं करेंगे आप उनके अधीन रहेंगे, क्योंकि ये जो एंटिटीज़ हैं आपके फियर पे चल रही हैं, राइट. सो वो गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाएंगे कि ताकि आप फियर के अंडर रहें. सो अकॉर्डिंग टू दिस लेडी, वो कह रही हैं कि मदर एंड सन का भी रिलेशनशिप हो सकता है. नेवर 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 माय डियर फ्रेंड्स, इट हैज़ नेवर बीन लाइक दैट. हाँ, मदर के ब्लॉक्स हो सकते हैं कि उसने कभी अबैंडन किया हो अपने चाइल्ड को, और आज की दुनिया में जितने भी कपल्स हैं मोस्टली आर नॉट ट्विन फ्लेम कपल्स, ठीक है. सो ज़्यादातर तो नॉन ट्विन फ्लेम्स हैं, तो वो कार्मिक कपल्स हैं. तो मदर को लगेगा हाँ मेरा बेटा हो सकता है ट्विन फ्लेम. एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज आप एक सोलमेट को इनवाइट करते हो, क्योंकि एज अ मदर यू नो यू आर वेरी क्लोज टू गॉड एंड यू प्रे टू गॉड कि भाई मुझे बच्चा दे दो. तो जो मैस्कुलिन आपके थ्रू आते हैं वो हो सकता है आपके सोल के करीब हो, बट नॉट योर ट्विन फ्लेम. क्योंकि आपके सोल के करीब है, आपको लगता है कि हाँ यही, इनसे ही मुझे प्यार है और इनसे ही मुझे सब कुछ मिलता है. तभी माताएं जो हैं सन के ज़्यादा करीब होती हैं, राइट, बिकॉज दे आर नॉट क्लोज टू देयर हस्बैंड. देयर हस्बैंड वॉज सपोज टू बी देयर ट्विन फ्लेम, जो सोलमेट से भी आगे का रिलेशनशिप है. वो ऐसा रिलेशनशिप है जो जहाँ पे आपकी आत्मा एक होती है. यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जहाँ पे एक आत्मा दो में बट जाती है. नो, आत्मा कैन नेवर बी स्प्लिट, नेवर नेवर नेवर. आपके अंदर एक ही आत्मा है, वो ही आत्मा दोनों शरीरों को जागृत कर रही है, विच इज़ द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन. आपकी ही आत्मा आपके ट्विन फ्लेम में है, आपकी ही आत्मा आपके अंदर है. ओके, आत्मा किसी शरीर के अंदर नहीं होती है, आत्मा के अंदर शरीर होता है. ओके, किसी और दिन मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी कि कैसे सारी लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस काम करती हैं. बट राइट नाउ आपको ये समझना है कि जो आत्मा आपका शरीर चला रही है वो ही आत्मा आपके ट्विन फ्लेम का भी शरीर चला रही है. यू आर नॉट स्प्लिट इनटू टू. सो बैक टू द टॉपिक, क्या ट्विन फ्लेम्स रोमांटिक होते हैं? येस येस एंड 100% रोमांटिक होते हैं. हाँ, ये है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई पड़ाव क्रॉस करने, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम. मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई हैव सीन अपने फ्रेंड जोन से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो अपने डर को काबू, अभी तक वो अपने पर्पस पे चले ही नहीं है. उनको पता ही नहीं है उनका पर्पस क्या है, क्योंकि आपकी सोल भी जागृत होती है और आपकी सोल खुद बताती है हेलो दिस इज़ योर पर्पस. आपकी सोल बहुत क्लियर है, बट आपकी सोल तब तक नहीं बताएगी जब तक आपका खुद का ट्रस्ट आप अपने आप पे नहीं होगा. वो अनलॉक नहीं करेगी वो लेवल, ठीक है ना. आपका वो लेवल अनलॉक इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी आप फ्रेंड जोन में ही चल रहे हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ. आपका पर्पस का लेवल तब अनलॉक होगा जब एक्चुअली आप अपने फियर्स को गिव अप करोगे और अपना सेल्फ ट्रस्ट बढ़ाओगे, ठीक है. बट मैंने कई बार ही देखा लोगों को, हाँ मैं हीलर बनना चाहती हूँ, मैं अपने ट्विन फ्लेम को मिल चुकी हूँ, शायद वो मैरिड भी होते हैं, तो भाई जा कर के वो अपना कोई हीलिंग मोडालिटी सीख लेते हैं. उनको पता है, उनको लगता है कि यही उनका पर्पस है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको. अच्छा तो लगता है, वेरी नाइस, बट आपको पर्टिकुलर पर्पस क्या है, एग्जैक्ट पर्पस क्या है, कौन सी लोकेशन में है, और कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी और कौन से एग्जैक्ट माइंडसेट को आपने चेंज करना है. क्योंकि आप अपने ही अकेले नहीं, लोगों के बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करने आते हो. दैट इज द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम्स राइट नाउ, इज चेंजिंग द बिलीफ सिस्टम. कौन से बिलीफ सिस्टम में आपको चेंज करना है ये सब पर्टिकुलरली उनको नहीं पता लगता, राइट. दे जस्ट गो ओके फाइन, मेरे को शक्ति आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलो भाई मार्केट में चलते हैं, उसको बेचते हैं. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. बट दैट इज जस्ट कीपिंग यू एट द लो लेवल. आप केवल फ्रेंडशिप लेवल में रहोगे. आप अपने पे काम करके, अपने फियर्स पे काम करके, ओवरकम करके, ट्विन फ्लेम यूनियन में आके, हारमोनियस यूनियन में आके अपना पर्पस तब फॉलो करते हो, तब जाके उसके बाद लवर लेवल का वो अनलॉक होता है. थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, बट दैट इज़ द लास्ट स्टेज. बट यहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं है, तो ऐसे साइकिक को मौका मिल जाता है आपको झूठ फैलाने का एक कोना मिल जाता है कि चलो यहाँ पर झूठ फैलाया जा सकता है तो फैलाते हैं. थोड़ा डर में लगते हैं लोगों को और उल्लू बना के रखते हैं, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम सच्ची जागृत हो गई और सच्ची वो काम करने लगे तो धरती वापस गॉड को चली जाएगी और धरती वापस से वाइट लाइट में कन्वर्ट होगी, जो हमारा काम है एज ट्विन फ्लेम्स. बट कुछ लोग जो गलत चैनल करते हैं वो आपको डार्कनेस में रखना चाहते हैं, वो आपको झूठ बोल के मध्यम रखना चाहते हैं, आपको फियर में ही रखना चाहते हैं. सो माय डियर, योर चॉइस इज इन फ्रंट ऑफ यू. आप क्या डर वाली जिंदगी जीना चाहते हो
या आप सच्चे वाली सत्य वाली जीना चाहते हो। अगर आप सच जीना चाहते हो तो आपको अपने डर पे काम करना पड़ेगा। अपने डर पे काम करना है, देन डाउनलोड माई मास्टर क्लास, गेट स्टार्टेड, लर्न हाउ टू डू मिरर एक्सरसाइज, हाउ टू डू योर इनर वर्क, वो सीखना शुरू करो। एंड ऑल्सो गेट इन टच विद मी। विद दैट मास्टर क्लास आपको 15 मिनट मेरे साथ बात करने का मौका मिलेगा, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली गाइड कर सकूं कहाँ पे आप स्टक हो, कहाँ पे आप नेक्स्ट लेवल पे काम कर सकते हो, और एग्जैक्टली आपके लूप होल्स क्या हैं और क्या फियर हैं जिसको आपने ओवरकम करना है। आज की डेट में कोई डायरेक्शन नहीं देने को तैयार, बस आपको ये बताता है कि आपकी पास्ट लाइफ क्या थी, आपका ये क्या था, आपका ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशन, ये आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। कोई रास्ता नहीं बताता कि फियर को ओवरकम कैसे करना है। बट आई हैव द टूल्स एंड आई कैन गाइड यू फर्दर। मुझे बहुत खुशी होती है ये काम करने में, बिकॉज रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट इज क्लोज टू हारमोनियस यूनियन एंड आई एम जस्ट सेलिब्रेटिंग इन माई हार्ट। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। Soon I will bring them on the channel as well. So दोस्तों, डोंट डिले, डाउनलोड द मास्टर क्लास, गेट टू मीट मी, ताकि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स गाइड कर सकूं और करेक्टली गाइड कर सकूं। आप जितनी देर अपना डिसर्नमेंट, अपनी थर्ड आई को ओपन करेंगे और गॉड की तरफ रखेंगे, आपको सही इन्फॉर्मेशन आती रहेगी और आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। सो स्टॉप लिसनिंग टू द रॉन्ग टीचर्स, द रॉन्ग साइकिक्स जो आपको भटकाते हैं और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। बी वेरी वेरी अलर्ट, क्योंकि ये टाइम है हमारा एक साथ होने का, एक साथ आने का और एक साथ कलेक्टिव होके हमें काम करने का। रिसेंटली हमने रिट्रीट किया था मसूरी में, जहाँ पे बहुत ट्विन फ्लेम्स आए थे, एक ट्विन फ्लेम यूनियन भी आया था कपल, और हमने खूब सेलिब्रेट किया। ये एनर्जी हम एक एस्टैब्लिश करते हैं दुनिया में बताने के लिए, एक लाउडनेस के बताने के लिए कि हाँ हम आगे हैं, वी हैव अराइव्ड एंड वी आर रेडी टू हेल्प द वर्ल्ड टू ब्रिंग इट बैक टू गॉड। All right, my dear friends, I hope you enjoyed this video and understand कि आपको अपनी थर्ड आई ओपन रखनी है जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या ये सामने वाला मुझे डराने की कोशिश कर रहा है या सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या मुझे फ्रीडम दे रहा है और पीस दे रहा है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको फ्रीडम और पीस देती है, वो ही सही इन्फॉर्मेशन है। ऑलराइट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर गाइस, बाय।